नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी धर्मशाला में सल्यूटगंज एडवेंचर जर्नी में। हमारी जर्नी शुरू हुई पनीपत टोल प्लाजा से, जहां से हमारी 10 रात 8 बजे थी। हम बस में बैठे और पूरी रात का सफर तय करते हुए सुबह लगभग 5 बजे धर्मशाला पहुंच गए। धर्मशाला पहुंचने के बाद हमें जाना था मैकलटगंज। यहाँ आपको टैक्सी आसानी से मिल जाएगी जो आमतौर पर 700 से ज़्यादा चार्ज करती है। तो धर्मशाला बस स्टैंड के थोड़ा आगे आपको बोलेरो जीप्स मिल जाएंगी जो सिर्फ इस 30 पर पर्सन में मैकलगंज पहुंचा देती हैं। मैकलगंज पहुंचकर सबसे पहले हमने एक गर्मा गर्म चाय का मजा लिया और पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद उठाया। इसके बाद हमने भक्सुनाथ टेंपल जाने के लिए ऑटो लिया जिसका किराया 100 था 3 लोगों के लिए। टेंपल पार हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने मैगी और ओमेलेट ऑर्डर किया जिसकी कॉस्ट लगभग 80 थी। सच कहूँ तो पहाड़ों के बीच इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े अपने ट्रैकिंग एडवेंचर पर। ट्रैक के दौरान चारों पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और प्रकृति की सुंदरता देखने लायक थी। रास्ते में हमें भगसू वाटरफॉल के शानदार नजारे देखने को मिले। गिरता हुआ पानी और पहाड़ों का दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। आफ्टर वाटर पार्क में विजिट करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं त्रियुण ट्रैक पर। तो शिवा कैफ़े यहाँ से 150 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, हम उसी जगह पे अब जा रहे हैं। हम जाते हुए इस ट्रैक पर मंडी वाला वाटरफॉल ही है, भागसीनाथ वाटरफॉल इसी को बोलते हैं। तो देखिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम देखो कितनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे जिसको हम चढ़ रहे हैं। तो जो नए बंदे हैं जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक होने वाला है। यहाँ से देखिए नीचे का नज़ारा। यहीं से हम अभी ऊपर आए हैं वाटरफॉल से होकर। उधर देखिए लोग यहाँ पे घूमते हुए, और हमने वहाँ ऊपर तक जाना है। अभी देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा हमें। और ये हमारे 2 साथी धीरे धीरे थकते हुए आते हुए। अभी तो जाना थकता तू है, हमें क्या कह रहे हैं? और पीछे सुनील जी सांस चढ़ी हुई तो सांस झंड होगी। देखो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी झंड होगी। और ये बढ़िया था भाई। ये हमारे वर्मा जी फिट एंड फाइन पर्सन। और ये हमारे सुनील जी जो त्रियुण ट्रैक करके आ चुके हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हुए कि अभी हमें कितनी दूर है। और अरे थक चुका है, सारे को बहाना उन्होंने हमें बताया कि अभी बहुत दूर है। कह रहे जितना जाना चाहो जा सकते हो। बीच रास्ते में आपको यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह नींबू वगैरह लेना चाहते हो या लाठी लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। और जो एक लाठी है यहाँ पे 100 रुपये की मिलेगी। अगर वापस आते हुए अगर वापस करते हो तो आपको 50 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। ए भाई तेरा ध्यान किधर, चाचा लाठी वाला है। तो यहाँ से आप लाठी जरूर लिए। खाने पीने का कुछ चाहिए तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा ये भी तो भारी लगेगी। भारी 50 ग्राम बच में यार। ये तेरे को ऊपर से ये सलाह देते हुए कि लाठी ले लो वरना आगे बहुत हालत बुरी होने वाली है। अंकल जी हाँ ले लो बच्चा, मैं दूसरी बार और देता हूँ आपसे। ए भाई तेरा ध्यान किधर, चाचा रहने दो जी। ये मना करते हुए सुनील जी कि हमें लाठी की जरूरत नहीं है, हम बिना लाठी के सहारे ही आज ट्रैक करेंगे। यहाँ पे देखिए शिवा कैफ़े की तरफ रास्ता दिखाया जा रहा है जो 100 मीटर के अराउंड है। तो 100 मीटर बाद हमें यहाँ पे शिवा कैफ़े मिलेगा जहाँ पे मोस्टली कहा जाता है यहाँ पे खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे देखिए रास्ता कैसी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो इस सीढ़ियों पे ध्यान से चढ़ के चाहिएगा, यहाँ पे गिरने का बहुत ज़्यादा ही खतरा है। और ये देखिए नज़ारा पहाड़ों का। जो सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी अब उन पे चढ़ते हुए
देखो बहुत ही खतरनाक सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। पैर ध्यान से रख के जाइएगा वरना गिरने का खतरा हो सकता है, ठीक है। और ये ऊपर पहाड़ वगैरह, ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ, झाड़ियाँ देखो यहाँ पे सामने 2 लड़कियाँ ट्रैक करती हुई, ठीक है। और ऊपर से ट्रैक करके नीचे आते हुए कपल। ये पहाड़ों से आते हुए पानी से वर्मा जी हाथ धोते हुए और मेरे को बुछारा करते हुए। तो अब हम आ चुके हैं शिवा कैफ़े पर। यहाँ पे आप खाने पीने वगैरह का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा शिवा कैफ़े। तुमने कुछ चाय पानी पीना है क्या? हाँ, और क्या, ऊपर कुछ नहीं मिला 2-2.5 किलोमीटर से रह तो बहुत महंगा देता है। को देख के एक नीचे से फोन करके वहीं से मैं फोन कर यहाँ से हम पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ये देखिए शिवा कैफ़े की एंट्री। एक बार पहुंच जाओ तो कंफर्म करवा देना। ठीक, ओके ओके। शिव कैफ़े में खाना खाने के बाद अब हम वापस चल रहे हैं ट्रेयून की ट्रैकिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। तो देखिए यहाँ से अब हम ट्रेयून की ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। तो ये रास्ता काफ़ी फिसलन वाला लग रहा है, तो यहाँ से पूरा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो सामने से और भी आ रहे हैं, साथ में पानी भी आ रहा है, तो मेरे को बहुत देख के ध्यान से चलना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो देखिए बिल्कुल धीरे 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 कदम रखने पड़ रहे हैं। तो चलते हैं हम ट्रैक की तरफ। ये हमारे वर्मा जी इंफॉर्मेशन लेते हुए जो वापस ट्रैक करके आए हुए हैं। चलो 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 वर्मा जी चलो। अब हम चलेंगे ट्रैक के ऊपर की तरफ। देखिए वहाँ पे भी लोग आजा जल्दी। एंजॉय कर रहे हैं। गरीबों का मत ये हमारे कुशवाहा जी वीडियो बनाते हुए, ठीक है। उतर पानी अपा। हम देखिए यहाँ से रास्ता कितना और ख़राब होता जा रहा है, टूटे फूटे, बहुत ही ट्रैक गंदा सा लग रहा है। इसलिए यहाँ पे जब भी आए ध्यान से चले, ठीक है। कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत ही गंदा रास्ता है। तो यहाँ पे पूरा जब वो भी ट्रैक करें तो पूरा प्रिकॉशंस ले, चाहे धीरे धीरे चलें बट ध्यान पूरा रखें, ठीक है। जल्दबाजी कुछ भी ना करें। अब देखिए यहाँ से पहाड़ों का व्यू, ठीक है। टेंपल के पास से तो हमने अपनी यात्रा मेडलगंज से स्टार्ट की थी, ठीक है। वहाँ से चलते चलते हम काफ़ी नियरली 2.5 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना ही सुंदर व्यू और काफ़ी मुश्किल ट्रैक है ये। ट्रैक करते करते मेरी सांसें भी
धीरे धीरे चढ़ रही है। टीसी लेनी पड़ती है, परमिट बिफोर एंट्री टू टर्न लैंडस्केप। अगर ये सिंपल एक ही दिन में जाके एक ही दिन में वापस आते हो तो एक पर्सन की, जो इंडियन पर्सन है उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आज जाके अगर कल वापस आना है तो 275 रुपीज़ पर पर्सन। और फॉरेन नेशनल के लिए 200 फॉर डे एंड 550 फॉर 2 डेज, यानी कि आज जाके अगर कल जाना है तो। अगर सेम डे ट्रैकिंग होती है तो इंडियन पर्सन के लिए 100 रुपये एंड 100 रुपये। और इसमें बोल भी देना कि डे ट्रैक का 12 बजे तक बंद है, 12 बजे के बाद नहीं और डे ट्रैक 12 बजे के बाद नहीं मिलेगा। तो ये देखिए हमने टी यूनिट का परमिट ले लिया है। हमने 2 दिन का लिया है क्योंकि हमने नाइट स्टे करना है। तो जो लोग नाइट स्टे नहीं करना चाहते वो 1 दिन का ले सकते हैं। और वो सिर्फ रात के परमिट लेने के बाद हम अपनी ट्रैकिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू करते हुए हम अपना ट्रैक दोबारा से। देखो यहाँ पे भी बहुत ही गंदा सा ट्रैक है जिसको कवर करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे कदम रखने पड़ रहे हैं। तो ऊपर से देखो कुछ लोग आ रहे हैं ट्रैक करके, तो कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। और ये ट्रैक करके आ गए आप? अभी कितना हो रहा है? हाँ अब शुरू हुआ है। ऐसी बात पे पूछ रहा है, स्टार्ट होगा तो शुरू हो जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो सांस चढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाते चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। तो आप जब भी आएँ अपने साथ पूरे जो है गियर वगैरह लेकर आए, लाइक पानी वगैरह, ORS वगैरह, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और यहाँ पर आते हुए जो है कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में चढ़ते चढ़ते आपको सांस भी चढ़ेगी, ऑक्सीजन लेवल भी कम होगा हाइट चढ़ते चढ़ते, तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होगी आपको। तो ये पीछे आते हुए हमारे 2 भाई, आप यहाँ पे जो है विज़िट ज़रूर करें। और ये देखिए हमारे सुनील जी और वर्मा जी, इनकी दोनों की हालत बुरी हो चुकी है त्रियुण ट्रैक में ट्रैकिंग कर करके। ये आ रहे हैं दोनों। सुनील जी को तो सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है, और ललित को सांसें चढ़ चुकी हैं। वो तो चढ़ चुकी है। अभी इन भाइयों से हमने बात की थी, जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अभी 6 से 7 घंटे हमें और लग सकते हैं। 6 से 7 घंटे और चढ़ने में? हाँ जी, 6 से 7 घंटे और लग सकते हैं, जो अभी 7 से 8 उनके अकॉर्डिंग। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। देख रहे हो ये चेहरा, इस इंसान की वजह से हमें 2 दिन का ट्रैक करना पड़ रहा है। हाँ नहीं तो ये तो एक ही दिन में निपटा देता, जो उनका बोल रहा है। हाँ जी, वो लोग तो कह रहे हैं अभी शुरू हुआ है। जो कुछ हो रहा है इसका करता धरता यही है अमित वर्मा। हमको नहीं पता हम कब तक अपने बेस कैंप तक पहुंचेंगे, ठीक है, बट हमारी सांसें चढ़ चुकी हैं सब तीनों की। तो ये एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये बिल्कुल इजी ट्रैक होगा। पूरे स्टेमिना की ज़रूरत है इस ट्रैक के लिए। जिसके अंदर स्टेमिना हो वहीं इस ट्रैक को करने आए। और ये हमारे वर्मा जी जो पेड़ पे चढ़ चुके हैं, ठीक है, एक शक्तिमान की तरह। इन्होंने अभी भी एक पेड़ की टहनी भी तोड़ी है अपनी मसल्स पावर से। चढ़ा था जैसे वो इसमें जोड़ दिए। वो तो डिलीट मार दी।
और ये हमारे सामने सुनील जी अपने कैमरे की सेटिंग करते हुए, इनसे गिम्बल नहीं संभाला जा रहा और ये वीडियो शूट करने चले हैं। बूंदी बेचती। और ये सामने वर्मा जी उनका मजाक उड़ाते हुए। क्या कहा था आपने उनके बारे में वर्मा जी? क्या विचार हैं आपके सुनील जी के बारे में? सुनील भाई बहुत बड़ी आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं। ट्रैकिंग के बीच थोड़ी देर के लिए कैफे हॉकर मगी खाई और कुछ देर आराम किया। कैफे से दिखने वाले पहाड़ों के व्यूज वाकई लाजवाब थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम फिर से अपनी ट्रैकिंग जर्नी पर निकल पड़े और आगे के सफर में और भी खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। तो देखिए दोस्तों, हमें नेले 4 से 5 घंटे हो गए ट्रैकिंग करते हुए। हम अभी तक नहीं पहुँचे और ये देख सकते हो यहाँ पे आके अब और भी ज़्यादा ख़राब रास्ता हो गया और मेरी सांसें बहुत ही ज़्यादा फूलनी चालू हो चुकी हैं। तो कोशिश हो सकती है कि क्या पता ये हमारी जो मंजिल हो बिल्कुल पास में ही हो। तो चलते हैं अपने पड़ाव की ओर। धन्यवाद। ये तो अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। 70% के अराउंड हमने जो है अपनी ट्रैवलिंग कवर कर दी है। अब हमने जाना है यहाँ पे ऊपर। तो ये आगे सबसे मुश्किल यही रास्ता है। यहाँ पे हमको सामने गायें दिख रही होंगी। वेट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो पर। अब यहाँ पे डोंट जितनी गाली कंट्रोल कर रखी थी ना सब एक ही बार दे दिया इन्होंने। चलना शुरू कर दो बस। मेरा फोन तेरे पास है। देखिए हम और चढ़ाई करते जा रहे हैं। हमें नहीं पता इसकी एंडिंग कब होगी। अभी हमने पीछे सोचा था ये लास्ट वो होगा, लेकिन लास्ट मंजिल होगी। लेकिन जैसे ही पहुँचे वहाँ देख के पता लगा अभी तो मुश्किल से 70% ही हुआ है। बाकी 30% अभी और चढ़ाई चढ़नी है। ठीक है, वो देखिए अब ऐसा लग रहा है क्या पता वहाँ पे जो एंडिंग दिख रही है सबसे ऊपर, क्या पता वो हमारी लास्ट मंजिल हो। तो चलो देखते हैं कि ये हमारी लास्ट मंजिल होगी या इससे आगे हमें और जाना पड़ेगा। देख सकते हैं सामने बर्फ़ के पहाड़। बर्फ के पहाड़ है। कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से भी। हाँ जो भी इधर सूरज भी है ना, अच्छा ही आएगा। 11 बजे से लगातार हम चल रहे हैं। ये देखो ये मेरे दोनों साथी भी जस्ट अभी पहुंच रहे हैं, वर्मा जी और कुशवाहा जी। ये बहुत पीछे रह गए मुझसे। ठीक है, फाइनली सुनील जी पहुंच के कैसे लगा आपको? पहुँच के तो अच्छा लग रहा है।
और वर्मा जी हालत के बारे में आप बताइए आपकी क्या हालत है? 5 मिनट पहले क्या पहुंच गया, इंटरव्यू लेने वाला बन गया। फाइनली वी रीच आवर बेस कैंप। इसके बाद हमें आगे जो है टॉप कैंप पर भी जाना है। यहाँ पर आकर वो भी रेस्ट वगैरह करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बेस कैंप का नज़ारा। यहाँ से आपको पूरा पूरा का पूरा व्यू दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अपने कैंप्स वगैरह में रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कितना ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेंट्स वगैरह रेंट वगैरह भी मिल सकते हैं आपको। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग आई हैड एवर डन। ठीक है, और सबसे मुश्किल ट्रैकिंग की है मैंने अपनी लाइफ की अभी। देखिए इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल बादल ही छा गए हैं, बिल्कुल ओस छाई हुई है, मौसम एकदम चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा, बट इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अमित है, अमित 36 ओवर में 320 थे, 402 पे ऑल आउट, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। Now heading towards the top base in Triund ट्रैक है। यहाँ से आप देखिए मॉर्निंग का व्यू। रात को बेस कैंप पे सोने के बाद हम दोबारा से चल पड़े हैं अपने नई मंजिल की ओर। तो यहाँ पे आप प्रकृति का नज़ारा लगा देख सकते हैं। और जो ये वाली चढ़ाई है ट्रैकिंग है, पिछली बार जो बेस कैंप थी उससे भी ज़्यादा टिपिकल और एकदम सीधी चढ़ाई है, लेकिन उससे कम है। तो अभी हम जाने किसी से पूछा था, उसने बताया था यहाँ पे टॉप बेस कैंप से टॉप कैंप पे जाने में 1 आवर के अराउंड लग सकता है। तो देखिए हमने वहाँ टॉप पर जाना है और हमें 15-20 मिनट हो गए हैं निकले हुए। तो उम्मीद है आधे घंटे या पौने घंटे के अंदर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फाइनली वी रीच्ड आवर टॉप कैंप, जहाँ पे हमें पूरे बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप जो हमारी मेन मंजिल थी, ठीक है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। कितनी हाइट तक पहुँच चुके हैं और हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतने ऊपर तक कैसे आ चुके हैं। तो ये हमारा था टॉप कैंप, जो हमारी फाइनल मंजिल थी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे नीचे उतरेंगे एक अच्छा सा व्यू लेने के बाद। ठीक है, तो ये है हमारे दोस्त जो यहाँ पे अब चिल मार रहे हैं।
अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करके ऊपर से टॉप कैंप से। तो देख सकते हैं अब हमें बिल्कुल वो डायरेक्शन उधर है, बिल्कुल उधर जाना है। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं हम नीचे कैसे उतरेंगे। ट्रैकिंग तो हो गई, अब नीचे उतरने का सफ़र शुरू होता है। मुझे लगता है कि जितनी परेशानी हमें ऊपर चढ़ने में हुई है उससे ज़्यादा नीचे उतरने में होगी। और देखते हैं लास्ट में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा होगा। देखिए लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पे पहाड़ों में अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह के साथ। ये सूरज, इतना बढ़िया फील हो रहा है यहाँ पे पहाड़ों पे आके। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पहाड़ों पे आए, ट्रैकिंग करें, एकदम शुद्ध हवा मिलती है, अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखो कितना सुंदर व्यू, कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर। ऊपर आवाज रखिए। मेरा तो ही मार मैं तो इस वक्त हम तिपलिन मिनी मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट में आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये है टी टाउन टिपलिन कैफे एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ की मार्केट देख सकते हैं आप। तो ये है आपका गैरेन जंक्शन रामो खान। ओह ठीक है, तो ये तियोस का टेम्पल है। Right, yeah.